स्पष्टवादी रहे, सत्यवादी रहे, हितवादी रहे। किसी के हित की बात हो तो आपको कोई बुरा समझे या अच्छा समझे कह डालो। मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, आप कभी लंबे समय तक किसी के प्रिय नहीं बने रह सकते। अभी तो आपको सब पसंद कर सकते हैं, पर लंबे समय तक आपसे कोई व्यवहार निभा नहीं सकता यदि आप स्पष्टवादी नहीं हैं। स्पष्टवादी रहे, सत्य के पक्ष में रहें और व्यवधान रहित। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और उसके पीछे सामने वाले के हित की बात है या नहीं। अगर आपके मन में सामने वाले व्यक्ति से बात करते वक्त उसके हित की कामना है, उसे भले आज सही लगता है या नहीं लगता है, पर उसका अंतरात्मा आज नहीं तो अगले दिन मानेगा जरूर कि आप सही थे, क्योंकि उसके हृदय में भी वही परमात्मा विराजमान है। स्पष्टवादी रहे जब आप दूसरों से व्यवहार करते, स्पष्टवादी रहे, सत्यवादी रहे और हितवादी रहे। ये 3 सद्गुण अगर आप में है, जमाने के साथ चलने के लिए स्पष्ट रहे, सत्य के पक्ष में रहे और हित के पक्ष में रहे। परमात्मा स्पष्ट है, परमात्मा सत्य है और परमात्मा हितकर है। ये तीनों गुण भगवान के हैं। यदि आपने इन तीनों गुणों को, परमात्मा के तीनों गुणों को अपने भीतर धारण कर लिया है, तो आप में परमात्मा के वो सारे गुण झलकने लग जाएंगे। जो परमात्मा सबको प्रिय है, वही प्रियता आपको प्राप्त होगी। स्पष्टवादी रहे, सत्यवादी रहे और क्या, हितवादी रहे। शास्त्र कहते हैं स्पष्ट बोलने और सत्य बोलने में कभी कभी किसी के मन को बुरा लगता है। सत्य सुनना सबको अच्छा नहीं लगता है और ऐसा अक्सर होता है। तो जरूरी नहीं है कि सत्य एक ही स्वरूप में प्रकट किया जाए, बहुत सारे स्वरूप में सत्य कहा जा सकता है। ओ माँ इधर आना, माँ यहाँ आओ, मम्मा इधर आओ, ये सत्य है। तो क्या कभी आप ये कहते हो ओ मेरे बाप की बीवी इधर आ, ये भी सत्य है। मेरे पापा की बीवी इधर आ, ये भी सत्य है। और मेरी माँ इधर आ, ये भी सत्य है। आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मम्मा सुनो, क्या ये कहते हैं कि आप ओ मेरे बाप की बीवी सुनती नहीं है, इधर आ? सत्य है पर हितकर नहीं है, सत्य है पर प्रियकर नहीं है। मत बोलिए, स्पष्ट बोलिए, सत्य बोलिए, पर प्रिय के साथ हितकर बोलेंगे तो आपके जैसा प्रिय व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। व्यवहार में चलने का सद्गुण है। स्पष्ट बोलिए, सत्य बोलिए, हितकर बोलिए। पर स्पष्ट और सत्य में यदि किसी का दिल खराब होता है, मन खराब होता है, तो प्रियकर बोलिए पर सत्य बोलिए। वहां पर प्रियता की अहमियत आ जाती है, सत्य की अहमियत, स्पष्टता की अहमियत। यदि आप प्रिय बोलने लगेंगे ना, तो आप प्रिय हो जाएंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि प्रियता परमात्मा का गुण है। प्रियता में परमात्मा का निवास है। परमात्मा मधुर है, मंगलकारी है, हितकारी है, प्रीतिकारी है। ये सारे गुण परमात्मा के। स्पष्ट बोलिए, सत्य बोलिए, हितकारी बोलिए, पर प्रियकारी बोलिए, प्रिय लगने वाला बोलिए। तो क्या चापलूसी करें? चापलूसी नहीं, सत्य कहा। चापलूसी में सत्य नहीं आता।
चाटुकारिता में सत्य ओझल हो जाता है। सत्य बोलिए, स्पष्ट बोलिए, हितकारी बोलिए, पर प्रियवादिता रखिए। फिर परवाह मत करिए, ठीक है। तो आज कृष्ण की चर्चा हुई, तो कृष्ण में जो सबसे सद्गुण बड़े खास हैं और कृष्ण को खास बनाते हैं, वो ये है कि वो जिससे मिलते हैं उसके हित की बात करते हैं। छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, अपना हो चाहे पराया हो, उसके हित की बात जरूर करते हैं और प्रिय भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं। तो प्रियता रखिए, स्पष्टवादी बने रहिए, सत्यवादी बने रहिए और हितकारी बने रहिए। ये सद्गुण यदि आप में है तो आप धरती पर रहने वाले परमात्मा हैं। दूसरों के साथ व्यवहार में आप जीत जाएंगे और जरूर जीत जाएंगे। भगवान का एक गुण है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता ही इसी को कहते हैं कि आप जिनसे मिलते हैं उस व्यक्ति की प्रियता को अपना बना लेते हैं, वो व्यवहार कुशलता है। तो सत्यवादी रहे, स्पष्टवादी रहे, हितवादी रहे, पर साथ में प्रियवादी बने रहे। वेद का एक मंत्र है, ओम सत्यम वद, ऋतम वद, प्रियम वद। मतलब क्या? ऋतम मतलब सत्यम वद, सच बोलो, हित कर बोलो, पर साथ में प्रिय कर भी बोलो। ओम तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, वक्तारम। वक्तव्य दो, बात करो, बोलो, किसी के हित के लिए बोलो, पर प्रियता के साथ बोलो, मीठा बोलो, हित के साथ बोलो। तो ये व्यवहार की कुछ बातें जो वेद हमें सिखाते हैं, वेद हमें समझाते हैं, उन पर यदि आचरण किया जाए तो हमारा व्यवहार सुंदर से सुंदरतम हो सकता है।